डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शशि में। आज इस चैनल के माध्यम से हम आपको समसामयिक मुद्दे जो स्टूडेंट के लिए, छात्रों के लिए काफ़ी मायने रखता है एग्जाम में, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक जो मैंने लिया है वह है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है, इसका गठन क्यों किया गया और ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों में क्या महत्व रखता है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। चलिए पहले जानते हैं विश्व आर्थिक मंच के विषय में। यह एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो देशों के राजनयिक, व्यावसायिक, उद्यमियों, समाज के एक निश्चित आकार देने वाले लोगों को विचार शेयर करने के लिए बना हुआ एक साझा मंच करने वाला संस्था है। ये गैर सरकारी, गैर लाभकारी संस्था है और ये संस्था का महत्व निजी और सार्वजनिक व्यवसायों में खासा देखने को मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके मुख्यालय के विषय में। इसकी मुख्यालय विश्व आर्थिक मंच, जिसका मुख्यालय आपको कोलोगनी स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये स्विट्जरलैंड का ये जगह काफ़ी खूबसूरत, ठंड के मौसम में जनवरी में इसकी वार्षिक बैठक की जाती है और इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में की गई। 1971 ईस्वी में इस मंच की स्थापना की गई और यह गैर लाभकारी संस्था है और इस संस्था का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे साझा करके लोगों को एक दूसरे से लाभान्वित करना, लोगों के साथ अपना टेक्नोलॉजी, तकनीकी, कृषि, उद्यम, व्यवसाय में शेयर करना और लोगों को एक ऐसा मंच मुहैया कराना जिससे देश में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी पहलुओं पर अच्छा खासा उसका विकास हो। अब चलते हैं हम इसके संस्थापक और सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के विषय में चर्चा करते हैं। क्लास एम श्राव, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा के प्रोफेसर हैं, ये इसके सीईओ और संस्थापक हैं। इसकी उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से इसकी ये की गई, तो उद्देश्य के विषय में जानते हैं। विश्व के व्यवसाय, राजनीतिक, शैक्षिक और क्षेत्रों में लोगों को एक साथ लाकर वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक दिशा तय करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य को एक बार फिर से देख लिया जाए। विश्व के व्यवसाय, राजनीतिक, शैक्षिक और क्षेत्रों में लोगों को एक साथ लाकर वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक दिशा तय करना इसका उद्देश्य है। चर्चित स्थल, इस संगठन का, इस मंच का चर्चित स्थल ये दावोस बनता है, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है और यहाँ वार्षिक शीतकालीन सम्मेलन होती है और इस सम्मेलन के माध्यम से दुनिया भर के तमाम प्रतिनिधि, राजनयिक, राजनेता, अर्थशास्त्री भाग लेते हैं। तो चलिए हम दावोस के विषय में और विस्तार से आपको बताते हैं। दावोस में विश्व आर्थिक मंच का सालाना बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में जो आयोजित की गई वो 2020 में और ये 20 से 24 जनवरी तक चली। इस दावोस के बैठक में ये शीतकालीन बैठक था और 50वीं बैठक था। इसमें प्रतिनिधि के रूप में भारत से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पीयूष गोयल, जो केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने भारत से जाने वाले प्रतिनिधियों का नेतृत्व किया। साथ ही भारत की एक अभिनेत्री दीपिका पादुकोण इसमें भाग ली और इसको दीपिका पादुकोण के लिए जो मुद्दा था वो था मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य पर उन्होंने प्रकाश डाली, किस तरह से आजकल लोग मानसिक दबाव में आकर रोजमर्रा के जिंदगी में, भौतिक युग में अपने आप को तनाव से ग्रसित कर आत्महत्या कर लेते हैं और संतुलन बना के नहीं चल पा रहे हैं। कलह का जो जगह बनता है उनके मस्तिष्क के अंदर, इस पे उन्होंने, दीपिका पादुकोण ने बखूबी ढंग से इसकी व्याख्या की। और इसमें एक और चर्चा का विषय ये था कि ग्रेटा थुनबर्ग ये पर्यावरणविद है, बहुत कम उम्र की पर्यावरणविद है। इसने पर्यावरण के विषय पर अच्छा खासा चिंता व्यक्त किया और साथ ही विकसित देशों को ये ताकीद की कि जो अभी पर्यावरण प्रदूषण के दूर करने के लिए जो व्यवस्था की जा रही है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, ये बहुत अच्छा कदम की ओर नहीं बढ़ रहा है। इसके विषय में उन्होंने चिंता व्यक्त की और इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो विकसित देश माने जाते हैं, इन्होंने भाग लिया और ये हालांकि अच्छा खासा पर्यावरण के विषय में ये ज़्यादा चिंतित नहीं दिखे, लेकिन बाद में जब पत्रकारों ने इनसे पूछा कि क्या आप पर्यावरण संतुलन के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए क्या कुछ कर रहे हैं और इसके विषय में चिंतित हैं, तो क्या आपके लिए ये प्राथमिकता के तौर पर है मन में, तो इन्होंने जवाब दिया कि हाँ, हम पर्यावरण के विषय में उत्सुक हैं, इसके निदान के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए, और इन्होंने अपने आप को आगे कदम उठाने के लिए आश्वस्त किया। चलिए अब हम चलते हैं, आज इसके आगे जो पढ़ेंगे हम 33वां भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन 2019,
इसके विषय में बताते हैं। और ये विश्व आर्थिक मंच का ही एक बैठक है जो भारत में आयोजित की गई है। अभी हम पढ़ रहे थे विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच का ही एक बैठक 33वां भारत आर्थिक सम्मेलन 2019, ये सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना आमंत्रित हुई। और थीम ये जो दिल्ली में चली भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन, 33वां भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन, इसमें जो 3 से 4 अक्टूबर नई दिल्ली में चली, इसमें जो थीम था, इसमें जो इसके मुख्य विषय थे वो थे भारत के लिए नवाचार, दक्षिण एशिया, भारत के लिए नवाचार, दक्षिण एशिया की मजबूती तथा दुनिया पर प्रभाव। ये इसके विषय में ये थीम मुख्य विषय के रूप में रखा गया और इस पर खासा फोकस किया गया, चर्चा की गई। इस सम्मेलन में भारत 33वां भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन में, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है और विकासशील देश होने के नाते ये विकसित देशों के श्रेणी में आय की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आर्थिक क्षेत्र हो या सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र हो, भारत दिनों दिन आय की ओर बढ़ते जा रहा है और अपना अच्छा खासा भागीदारी दर्ज करने के लिए करीब इस 33वां भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन में 400 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना शामिल हुई। और इसके साथ जो चर्चा की गई और इस पर वो विषय था, वो मुद्दा था, वो आपको हम बता दें। वो था मुद्दा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कृषि बुद्धिमत्ता, ड्रोन, पर्यावरण सुधार, बुनियादी ढांचे, लिंग समानता, स्टार्टअप और शिक्षा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी के विषय में ये सारी मुद्दाएं थी। इस पे गहन विचार विमर्श किया गया और विचार विमर्श करने के बाद इसको सही और जमा पहलाने के लिए, सही रूप देने के लिए ये हमारे भारत के राजनयिक, आर्थिक क्षेत्र के व्यवसायिक, उद्योगपति आय की ओर बढ़ रहे हैं और सफलता की ओर ये परचम लहरा रही है। ये मंच एक ऐसा मंच है जिसपे लोग अपनी बातों को रख रहे हैं और आर्थिक क्षेत्र में विकास करने के लिए तत्पर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस समसामयिक मुद्दे पे आपने इस चीज़ को देखा और हमारे द्वारा जो बताई गई बात यदि आप अपने ध्यान में रखते हैं तो एक कंपटीशन एग्जाम में इससे अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही आपको सिविल सर्विसेज में लेखन में, सिविल सर्विसेज के मुख्य परीक्षा के लेखन में ये काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। आप देखते रहिए स्टडी विद शशि, हम आपके लिए लाएंगे इसी तरह से नए नए समसामयिक मुद्दे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।